हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पहले ही कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। तो क्वेश्चन 3 का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपीस 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपीस 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक मतलब एक एक बल्ले और एक एक गेंदे का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, माना, या फिर हम लिख सकते हैं लेट। हम मानेंगे प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो हम इसी को ही मान लेंगे। तो मानते हैं, हम ऐसे मान लेंगे प्रत्येक यानी एक एक। तो एक ही बल्ले, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x, ठीक है। तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य x है और प्रत्येक गेंदे या फिर गेंद का मूल्य, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य हम मान लेंगे y। तो हमने एक्स वाई मान लिया। अब हमें प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है, तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या बोला गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे इतने रुपए में खरीदी, ठीक है। तो 7 गेंदे, तो 7 बल्ले, तो 7 बल्ले, तो हमने क्या माना था x। तो बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 7x। तो 7x प्लस 6 गेंदे यानी 6y, क्योंकि हमारा गेंदे का मूल्य क्या है y। तो हमारा 6 गेंद है यानी 6 मल्टीप्लाई y। तो 6y, हमारा टोटल रुपीस कितना है 3800। इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, उसने बाद में 7 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो हम लिख लेंगे 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंदे यानी 5y कितने रुपए में खरीदी 1750 में। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। तो अब हम चाहे x को ले ले चाहे y को, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले 6y ले लेते हैं। तो 6y इक्वल टू 7x को उधर भेज देंगे, 3800 माइनस 7x। अब y को अकेले रखना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 7x। यहाँ पर हम 6 का डिवाइड दोनों में कर देते हैं, या फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थर्ड मान लेंगे। तो इसको हमने थर्ड मान लिया इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो सेकंड हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 5y। y का वैल्यू हमारा ये है, तो हम 5 इंटू वाई कर देंगे। तो y हमारा 3800 माइनस 7x अपॉन 6 है और इक्वल टू 71750, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे 3x प्लस 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। तो 500 फिर 5 8 जा 40, तो 40 का 0, फिर 4 5 3 जा 15, 15 और 4 19। अब हम 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35x और अपॉन में 6 इक्वल टू 1750। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा 6 है, 6 हमारा इसके अपॉन में है, तो हम पूरे में 6 अपॉन कर देंगे। तो पूरे में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो 1 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6।
तो हम 6 पूरा एलसीएम ले लेंगे। तो 1 6 ज़ा 6, तो 6 3 ज़ा 18, तो 18x प्लस 19000 माइनस 35x और इक्वल टू 1750। अब हम क्या करेंगे, इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो तिरछा मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35 में से हम 18 माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 35 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 15 में से 8 माइनस किया तो 7, और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस किया 1, माइनस का x। लेकिन ये आप देख सकते हैं 35 हमारा माइनस का है, बड़ा है, तो हम 17 में भी माइनस का ही साइन लगाएंगे। प्लस 19000 इक्वल टू, अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, 600 और 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 45 हासिल 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10। तो ये हमारा 10500। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का 17x और इसको हम उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 10500 माइनस 19000। ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 17x अप इक्वल टू, अब 19000 में से हम ये माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर 0 से 0, 0 से 0, फिर यहाँ पर 0 पर है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 8, 8 से 0 गया 8, और 1 में से 1 गया 0। लेकिन ये माइनस का साइन है बड़ा, तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8500 अपॉन 17। तो हम 17 से 8500 को अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85 यानी 500। तो x इक्वल टू 500। तो हमारा x आ गया 500 यानी 500 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड है हमारा y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6। तो हम क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में ये पुट करने पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 7, x की वैल्यू 500, तो 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 6। तो y इक्वल टू 3800 माइनस 7 5 ज़ा 35 00 माइनस 6। तो y इक्वल टू 0 से 0 माइनस 8 से 5 माइनस 3 और 0, ठीक है, अपॉन में 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y को देखें तो हम हमारा, तो y इक्वल टू 6 पंजे 30 यानी 50। तो आप देख रहे हैं हमारा x की वैल्यू क्या आया 500 और y की वैल्यू हमारा 50। तो ये हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x हमारा कितना आया 500, और प्रत्येक गेंदे का मूल्य y यानी y हमारा कितना आया 50। तो ये हमारा आंसर है। तो आप चाहे तो आप लास्ट में ये आंसर लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो वो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये लेती है, ठीक है। और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन कितना पूछा है इसमें, एक तो हमें ज्ञात करना है नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर में भाड़ा, तथा 25 किलोमीटर यदि कोई व्यक्ति यात्रा करना चाहता है तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, तो हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले लेट माना, तो सबसे पहले हम मानेंगे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे नियत भाड़ा x, ठीक है। तो नियत भाड़ा हमने x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम लिख लेते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा,
हम मान लेंगे y। तो हमने x नियत भाड़ा मान लिया, प्रति किलोमीटर y मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो हमारा नियत भाड़ा क्या है, x है। तो नियत भाड़ा तो वो तो जाएगा ही जाएगा, यानी x जाएगा ही जाएगा। लेकिन अतिरिक्त हमारा कितना है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर हमारा कितना होगा अतिरिक्त, तो प्रति किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए 10y इक्वल टू कितना है, 105 रुपये। तो 105 हम क्या मान लेंगे, इस पूरे इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन। अब हमारा सेकंड है। सेकंड क्या बोला गया हमसे, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो 15 किलोमीटर के लिए तो x तो वो नियत जाएगा ही जाएगा, प्लस 15 किलोमीटर और जा रहा है, तो 15y इक्वल टू कितना है, 155। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हमें बस कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपीज़, ठीक है। और हमारा इसमें हम किसी को भी ले सकते हैं। तो x को मैं ले रहा हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10y उधर चला जाएगा, तो 105 माइनस 10y, ठीक है। तो x का जो वैल्यू होगा 105 माइनस 10y। तो इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। तो इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख लेते हैं पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड है हमारा x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो हमें x का वैल्यू पुट करना है। तो x का वैल्यू पुट करते हैं। तो x हमारा कितना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो हम 15 में से 10 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर प्लस का 5, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो प्लस का 5y इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो 155 माइनस 105। तो 5y इक्वल टू 0, 5 में से 0 5, 1 में से 1 0। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 10 रुपीज़, ठीक है। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो हम पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर क्या होगा, इक्वेशन थर्ड हमारा x इक्वल टू 105 माइनस 10, y हमारा कितना है 10, तो इंटू 10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10 10 जा 100, तो कितना हो जाएगा 5। तो x इक्वल टू हमारा 5 आ गया, और y इक्वल टू हमारा 10। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा नियत भाड़ा कितना होगा, x। तो x हमारा कितना है 5, और y कितना है 10, यानी 5 रुपीज़ हमारा नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर के लिए 10 रुपये, ठीक है। तो हमसे और पूछा गया था 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना होगा। तो हम मान लेते हैं 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, हम एक इक्वेशन बना लेंगे। तो 25, सबसे पहले हमें नियत भाड़ा x देना होगा प्लस 25 किलोमीटर। तो 25y इक्वल टू हमें ज्ञात करना है कितना होगा। तो हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया है। तो हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू हमारा 5 प्लस 25 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 255। तो हमें 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 255 रुपीज़, यानी 255 रुपीज़ हमें पे करना होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो गाइस, आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।